नैब कवानीन में तरमीम पर डेडलॉक, हुकूमत ने तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ऑपोजिशन का कमेटी से वॉकआउट। हमने कहा था कि कौमी मफाद के बिल के लिए हाजिर हैं, मगर हुकूमती नीयत ठीक नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का इल्जाम, अब कमेटी में जाने का कोई जवाब नहीं, सिर्फ APC के प्लेटफॉर्म में ही बात होगी। शाहिद खकान अब्बासी और शेरी रहमान की मीडिया टॉक। नैब का बिल हुकूमत जो लाई थी, हुकूमत गुड फेथ में बात नहीं कर रही और उनकी नीयत मैं नहीं समझता हूं कि मुल्क के मफाद में कोई काम करने की है, तो हमने उस कमेटी से वॉकआउट किया। अब हमारा फैसला ये है कि इसके बाद जो बातचीत भी होगी वो APC के फोरम से होगी। कोई जवाब नहीं बनता अब उस पार्लियामानी कमेटी का। हमारी स्टैंडिंग कमेटीज मौजूद हैं, जहां आपने बिल ले जाना है वहां जाएंगे। हमारे ऐवान मौजूद हैं, हमारे मेंबरान मौजूद हैं, हम भी देखते हैं कौन सा बिल कैसे पास होता है। ऑपोजिशन नैब कानून में बड़ी तब्दीलियों, इख्तियारात में कमी की ख्वाहिशमंद। नैब ओहदेदारों के मीडिया बयानात पर पाबंदी की सिफारिश। सियासी शख्सियात ओहदेदारों की नाअहली की मुद्दत 5 साल करने की तजवीज़। 1 अरब से कम मालियत की करप्शन और 5 साल पुरानी ट्रांजैक्शंस के मामलात एहतसाब ब्यूरो के दायरे इख्तियार में नहीं होने चाहिए। हिज़्ब इख्तलाफ का मुतालिबा। उन्होंने हमें नवाजा, दिन रात चोर डाकू कहा। लोग आज पता है क्या कहते हैं? उन्होंने काम तो किया था, दिन रात काम किया था। इन्होंने मासवाए पाकिस्तान के अरबों खरबों ज़ाया करने के अलावा और पाकिस्तान के गरीब कौम का वक्त ज़ाया करने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। हुकूमत के साथ, जो नुमाइंदों के साथ जो बातचीत हो रही है, ये कोई ऑपोजिशन कोई उनसे हुकूमत से कोई रिलीफ की भीख तो नहीं मांग रही। नैब के हवाले से कोई रिलीफ मांग रहे हैं, ना कानून साजी पर बातचीत के लिए भीख। हमें चोर डाकू कहने वालों ने वक्त ज़ाया करने के सिवा कुछ नहीं किया। शहबाज शरीफ का रद्द अमल, ऑपोजिशन का मौक़िफ़ वाज़े, जमहूरी हुकूक पर हमला हुआ तो सपोर्ट नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो की तनबीह। हुकूमत का अपना नैब ऑर्डिनेंस फेल हो चुका है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि नैब ऑर्डिनेंस जो है वो हमें चाहिए। ऑपोजिशन का मौक़िफ़ है कि जो सुप्रीम कोर्ट कहता है वो अमल करो। हम ना नैब को सपोर्ट करेंगे, ना हम फैटिफ को सपोर्ट करेंगे अगर वो पाकिस्तानी अवाम के इंसानी हकूक़, जमहूरी हकूक़ पर हमला करते हैं। ऑपोजिशन ने अनफॉर्चुनेटली इन 3 लॉज को नैब के कानून के अमेंडमेंट के साथ नथी कर दिया, लेकिन ऑपोजिशन ने ये बात मानी नहीं, तो बहालत मजबूरी पर हम तो ये बिल टेबल करेंगे। देखिए, हमें तो अपना काम पूरा करना है। ऑपोजिशन की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। हुकूमत का रजामंदी के बगैर बिल पार्लियामेंट में लाने का फैसला हिज़्ब इख्तलाफ चाहती है। 2015 से पहले के केसेस और 1985 से 1999 तक होने वाली करप्शन पर हाथ न डाला जाए। वजीर कानून फरूक नसीम। जो कानून और मसवदा इन्होंने पेश किया है उसमें तो मनी लॉन्ड्रिंग को बिल्कुल इस कानून से हज़फ करने का एक अंदिया दिया गया है। तरामीन इस शक्ल में अगर इन पर लेजिस्लेशन हो जाए तो फिर अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है दर हकीकत बेमानी हो जाएगा। करप्शन के मसले पर इमरान खान कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। ऑपोजिशन ने नैब कानून में 35 तरामीम की तजवीज़ दी। हिज़्ब इख्तलाफ के मुसवदे में मनी लॉन्ड्रिंग हज़फ करने का इंदिया दिया गया। ऐसा हुआ तो एहतसाब का इदारा बेमानी हो जाएगा। शाह महमूद कुरैशी का असम्बली में इजहार ख्याल। ऑपोजिशन जो मांग रही है वो कोई भी मुंतखब हुकूमत नहीं कर सकती। हिज़्ब इख्तलाफ एहतसाब का अमल बंद करने की ख्वाहिशमंद। ब्लैकमेल न किया जाए। शहजाद अकबर। जुलाई में सियासी पारा भी हाई। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तैयारियां। हुकूमत मुखालिफ जिद्दोजहद पर मुशावरत। बिलावल भुट्टो सरगर्म। लाहौर में शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें।
इमरान खान नियाज़ी की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और मज़ीद इस हुकूमत का रहना इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की मईशत के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए वो किसी भी ख़तरे से कम नहीं है। पाकिस्तान के इस वक्त अपोजिशन जमातें हैं, हम बाहर निकलते हैं तो डरना की ज़रूरत ही नहीं होगा। आधा रास्ता में हम पहुंचेंगे, इमरान खान का हुकूमत गिर जाएगी। इमरान खान और पाकिस्तान मजीद साथ नहीं चल सकते। सिलेक्टेड हुक्मरान अवाम के लिए खतरा, इन्हें अब घर जाना होगा। ऑपोजिशन एक पेज पर ईद के बाद खुशखबरी सुनाएंगे, धरने की जरूरत नहीं। बाहर निकले तो आधे रास्ते में ही हुकूमत घर जाएगी। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। JUI सरबराह की एक निकाती एजेंडे की तजवीज़, मिड टर्म इलेक्शन पर भी जोर, अवाम का मैंडेट चोरी किया गया, इमानत वापस की जाए, मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा। ये मिल रहे हैं और सुने आज मिल रहे हैं, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ के साथ मिल रहे हैं। तो इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? मैं यही कह सकता हूँ कि इन दोनों के बगल में छुरी है और मुंह में राम राम है, तो इसका कुछ बनना नहीं है। कराची की जो सूरत हाल है इस वक्त लगता ये है कि वहाँ पे कोई हुकूमत ही नहीं है। बगल में छुरी और मुंह में राम राम। शिबली फराज का ऑपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकातों पर तबसरा। बारिशों से कराची का पूरा निजाम तबाह, अरबों खरबों का बजट पता नहीं किधर गया। शहरियों को सिंध हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। विफाकी वजीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मकामी हुकूमत के मुंतखब नुमाइंदों की खुद मुख्तारी तक कराची के मसाइल का हल नामुमकिन। विफाकी हुकूमत आर्टिकल 140A पर मुकम्मल अमल दरामद की हामी है। अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन की जल्द समाअत करने के लिए इस्तदा करें वजीर आज़म। पेट्रोल बहरान की तहकीकात के लिए कमीशन कायम। वजीर आज़म का जिम्मेदारों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का ऐलान। विफाकी काबीना ने 10 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी। इमरान खान की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले। पेट्रोलियम कीमतों में रद्दोबदल हर 15 रोज बाद होगी। ECC ने मंजूरी दे दी। मुशीर खजाना की जेर सदारत इजलास। गंदम TCP के जरिए दरामद करने का भी फैसला। एक और अहम संग मील उबूर। हैवी इंडस्ट्री टेक्सला में तैयार अल खालिद 1 टैंक आर्मड को रेजिमेंट के हवाले। आर्मी चीफ की जानिब से कारकर्दगी की तारीफ। हमारी दिफाई और ऑपरेशनल तैयारियां अमन का क़याम यकीनी बनाने के लिए हैं। कभी भी किसी भी इश्तियाल अंगेजी का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। सिपा सालार पुरअज़्म। असासा जात केस। शहबाज शरीफ, हमजा और सलमान के खिलाफ करप्शन रेफरेंस दायर होंगे। LNG केस में शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ भी ज़िमनी रेफरेंस मंजूर। अब्दुल्ला शाहिद खाकान मुलजिम नामजद। चेयरमैन नैब ने मंजूरी दे दी। नवाज शरीफ प्लेटलेट्स, शुगर, दिल, गुर्दे और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज। डॉक्टर्स ने कोरोना के बायस घर से बाहर निकलने से रोक दिया। इंतहाई मोहतात रहने की जरूरत है। लीगी कायद की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। हिफाजती तदाबीर पर अमल का समर। कोरोना का फैलाव 3 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। 24 घंटे में 23 अमवात। मुल्क भर में 2,75,225 मरीज। सिंध में 1,18,824। पंजाब में 92,279 शहरी मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में 33,510 और बलोचिस्तान में 11,624 केस। ईद पर कोरोना का फैलाव रोकने के लिए नई हिकमत अमली। पंजाब में 5 अगस्त तक लॉकडाउन। मेडिकल स्टोर्स, सब्जी, किरियाना, बेकरी, दूध दही की दुकानें ओपन। होटल्स पर टेक अवे, होम डिलीवरी 24 घंटे जारी रहेगी।
टाउन पर ताजिर बिफर गए। फैसलाबाद में अहकामात ना मानने वालों पर पुलिस की चढ़ाई, दुकानें खोलने पर सरेआम पिटाई, कई गिरफ्तार। पकड़ धकड़ के खिलाफ एहतजाज। लाहौर की आजम क्लॉथ मार्केट में भी पुलिस और ताजिरों की तू मैं। कराची में तीसरे रोज भी रिमझिम, गुज़श्ता रोज की बारिश का पानी भी जूं का तूं, शहरियों को शदीद मुश्किलात। औरंगी टाउन में सड़कें धंस गई, कई गाड़ियां फंस गईं। मुतासरा इलाकों में रेंजर्स की इमदादी कार्रवाइयां जारी। मानसेरा थाकोट एक्सप्रेस वे आम ट्रैफिक के लिए खुल गई। 136 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होने वाली शाहरा पर हाईवे पुलिस और टोल स्टाफ तैनात। सी पैक मंसूबे कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। ईद में सिर्फ 3 दिन बाकी, वक्त कम, मुकाबला सख्त। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी में ख्वारी ही ख्वारी। व्यापारियों के मुंह मांगे रेट, कीमतें आसमान पर, मंडियों में जगह जगह भाव ताव। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज से मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं हूं आमना खटाना। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.